माशाअल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत अंदाज से अक़ीदतों और मोहब्बतों के साथ अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे हसन बिरादरान। हमारी महफ़िल पाक में सरकार की इस महफ़िल में हमारे मेहमान ख़तीब दाता नगर लाहौर से तशरीफ़ लाए जनाब मोहतरम मुफ्ती ताहिर तबस्सुम साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, और साथ ही मलिक साजिद साहब के भी दीदार हुआ और इनको देखकर मुझे अशार एक दो याद आए। उसके बाद हज़रत अल्लामा साहब का बयान होगा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हम महफ़िल में सीखने सिखाने आते हैं, अशार सुनने या वाह वाह करना तो मकसूद नहीं है। उलमा की ज़ियारत भी इबादत है। हज़रत साहब बैठे ना तो आप ज़ियारत भी करेंगे, अल्लाह इसका भी सिला अता फ़रमाएगा। आप बात भी सुनेंगे, इसका भी सिला अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो क्या खूबसूरत अंदाज से शायर ने कहा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कि जिसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। और अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा। और लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं कि जहां भर पे है साया तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कि जिसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा। और दुआ करता है, एक बार और तैबा से फ़लस्तीन में आ, या रसूल अल्लाह एक बार और तैबा से फ़लस्तीन में आ, कि रास्ता देखती है मस्जिदे अक्सा तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। और आखिरी बात अर्ज़ करूं कि शाहों से हुजूर के दीवाने मांगते भी कुछ नहीं है। हुजूर के जो दीवाने होते हैं उनकी नज़र में क्या होता है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत एक मरतबा दुबई में जा रहे थे तो एक बुर्ज देखा, दरिया के ऊपर एक पुल बना हुआ है। तो किसी ने कहा, हुजूर देखे ना बड़ा अजीब पुल है, कश्ती आती है तो ये ऊपर हो जाता है, गाड़ी आती है तो ये नीचे हो जाता है। दरिया के ऊपर है, कश्ती आती है तो ऊपर हो जाता है, गाड़ी आती है तो नीचे आता है। देखे ना कितना खूबसूरत है। जब 2-3 मरतबा उन्होंने कहा ना, तो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने क्या जवाब दिया, देखना है तो मदीना देखो, देखना है तो मदीना देखो, तख्त शाही के नज़ारों में क्या रखा है। देखना है तो मदीना देखो, तख्त शाही के नज़ारों में क्या रखा है। और आशिक की क्या सदा होती है, देख लो धूप मदीने का पता देती है, देख लो धूप मदीने का पता देती है, इश्क वालों को तो गर्मी भी मजा देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा साहब तशरीफ लाए हैं। हुजूर मैं इनसे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये हाथ जो हमारा दायां हाथ है ना, ये बेचारा बड़े मसाइल का शिकार है कि सारे सियासी भी खड़ा कर देते हैं और बिरादरी वाले भी खड़ा करते हैं। तो अब तो अल्लामा साहब बैठे इंशाअल्लाह, उलमा जो है ना ये सिफारिश करेंगे अल्लाह की अता से, हुजूर के तवस्सुल से। तो वैसे भी इबादत की नीयत के साथ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मेहमान का दिल खुश करना हर लिहाज से ये भी सवाब है। उलमा की महफिल में जब बैठना तो फरमाया कि फिर आप अदब के मलूज़ खातिर रखे, और जब नारे के लिए कहा जाए मरहबा की सदा ऐसी आनी चाहिए कि आप खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे, वाकई खुश, मजबूरी के खुश नहीं हो रहे कि मैं कहूँगा एक हाथ उठाएं तो मैं कहूँ अहमद मुस्तफ़ा, मैं कहूँ तो आप तब हाथ उठाएं, नहीं, बल्कि आपको भी तो हुजूर की खुशी है ना। अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा। आमद मुस्तफ़ा वालिए दो सरा, चेहरा वद्दुहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही
वाला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन। मैं अरबी ज़बान में हुज़ूर की नात पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सुभान अल्लाह की आवाज़ सिर्फ इससे पहले हाफ़िज़ एजाज़ साहब की आ रही थी, वो तो हक़्क़े मेज़बानी अदा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज मैं कैसे पहुंचा हूं और कितनी मुश्किल से पहुंचा हूं, या उनको पता है या मलिक साजिद साहब को पता है। थानू हुण पता लग रहा होना है कि आज इसका हाफ़िज़ एजाज़ साहब का प्रोग्राम ना होता, किसी का भी होता, तो मैं वापस चला जाता। जितनी मेरी तबीयत ख़राब हुई है आज, और अचानक हुई रात। मैं इस्लामाबाद था, 2 प्रोग्राम वहाँ थे, तो रात वहाँ स्टे किया। तो इस्लामाबाद का मौसम ज़रा ठंडा था लाहौर की बनिस्बत, पहली गड़बड़ वहाँ से हो गई। दिन को मैंने यहाँ रन सियाल में बयान किया ज़ोर के बाद, तो वापस कलर कहार मेहमान कुछ थे, वहाँ बैठा, बाहर हवा चली, फिर तबीयत। अब जो मेरी पोजीशन थी मैं जानता हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। ये जो कोई 50% बेहतर हुई है वो मलिक साजिद साहब की कावश से। तो इन्होंने अपना डेरा दिया आराम करने के लिए, और मेडिसन भी दी, चाय भी पिलाई, गर्म पानी भी था वज़ू करने के लिए। तो वहाँ कोई मैं 2 घंटे रेस्ट किया है, थोड़ा सा बेहतर हुआ। तो आगे इसलिए आया कि ये इनका खुलूस जो है ना आप साहब का, इन्होंने मैंने बहुत माजरतें की पहले भी जब टाइम इन्होंने लिया, लेकिन इन्होंने हिम्मत हारी नहीं है। उनका मैं भी बुला के छड़ना है तेन, तो इन्होंने, और बिल आखिर ये जीत गए और मैं हार गया। ये मुझे बुला लिया है इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। हुण मैं पता नहीं तुहानू बुला पाना कि नहीं बुला पाता है, मैनू कोई नहीं पता। और अज मैं बुलाने दे मूड च हाँ भी नहीं, बोलो या ना बोलो, बस मैं थोड़ी देर हाज़री लवानी है तो निकलना है, ठीक है, सिर्फ आज इफ़ाया हद के लिए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हाफ़िज़ साहब जो सुभान अल्लाह कह रहे थे, वो तो ज़ाहिर है मेज़बान है, वो इसलिए ताकि मेहमान की हौसला अफजाई हो। जिस तरह हज़रत साहब फरमा रहे थे कि ये भी इबादत है, मेहमान की ख्वाहिश के लिए, तो मेहमान की रिक्वेस्ट पे तो मेज़बान नफली रोज़ा भी छोड़ सकता है। तो सुभान अल्लाह, तो खैर ये तो बात की बात है। तो अब ये मुझे पता है कि अरबी ज़ुबान आप में से अक्सरियत को नहीं समझ आ रही। ये जो मैं पढ़ रहा था इमाम बुसीरी की नात, लेकिन आपको इमाम बुसीरी पर एतमाद तो है ना? मैं तो
आपको देख के बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि इतना पता नहीं थले मैं पधराड़ समझ रहा सी, पधराड़ तो थले जिन्ना सफ़र मैं किया है। तो यहाँ के माशाल्लाह मजमा भी इतना, और फिर इतना समझदार मजमा के जो हज़रत साहब शेर पढ़ रहे हैं मुश्किल तरीन, उस पे भी दाद दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बात है जी, बड़ी बात है माशाल्लाह। तो जिनको इमाम बुसीरी पे एतमाद है कि उन्होंने सरकार की बारगाह में जो भी अर्ज़ किया होगा सच अर्ज़ किया होगा, तो वो इस अरबी नात पर और इन अरबी अशार पर भी सुबहान अल्लाह कहें। फ़ाकन नबीयीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबम बारिउन नसमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा। यहाँ आके तो पता चलेगा कि केड़ा पक्के अकीदे वाला बैठा है। इस जुमले पे तो हैं आपके इलाके से, तो मैं वैसे इस हवाले से भी बड़ा राज़ी हूँ कि उस केस में आपने जो है ना वो मुद्दई भी और गवाह भी पेश किए हुए और मलिक साहब को आगे लगाया हुआ है। ये आपके पूरे इलाके की नुमाइंदगी इस हवाले से कर रहे हैं, और मैदान माशर में खुदा की कसम है यही एक बात काफ़ी होगी कि करीम लजपाल नबी आपके यारेगार के गुस्ताख के लिए हमने अपने इलाके से आवाज़ बुलंद की थी। ये क्या कम एजाज़ है, ये क्या कम शरफ है। तो इस जुमले पे आपने सुन के ज़रा डट के कहना सुभान अल्लाह। क्या सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा। ये दोनों नाम ऐसे हैं कि इन पर कोई सच्चा मुसलमान ही सुभान अल्लाह इस तरह कह सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं, ठीक है ना। सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा। एक बार ही कहनी सी, दोबारा नहीं कहनी सी। हाँ, सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा वान अलीय्यम वान अलीय्यम वान अलीय्यम वान उस्मान ज़िल करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी सिद्दीक़ अक्से हुस्नो कमाल मोहम्मद अस्त। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो कमाल मोहम्मद अस्त। अब मेरा ख्याल है इतनी मेरे इशारों से आप समझ जाएंगे, मुझे तशरीह नहीं करने पड़ेगी। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो कमाल मोहम्मद अस्त। फारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त। उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाल मोहम्मद अस्त। और हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त। ये मैं इसलिए मैंने ताईदार सदाकत का नाम भी वज़न से लिया है और मौला अली का नाम भी वज़न से लिया है। मैं यही तो पैगाम देना चाहता हूँ कि एवं चवड़ो तुसी उम्मत नूं लड़ाया होया है, कमीने हो, बदबख्तो, तुमने लोगों को कन्फ्यूज़ किया हुआ है। हालांकि लड़ाई किस बात की है? ये कैसे हो सकता है कि उनमें आपस में इस तरह की लड़ाई हो? बात सिर्फ इतनी है कि अबू बकर अली का इमाम है और अली अबू बकर का मौला है। ज़ाया कर दिता जुमला, चलो वापस दे दियो। मैं बीमारी के बावजूद कोशिश कर रहा सी कि तुहानू जगा लवा, लेकिन आपने मेरे जुमले की कदर नहीं की। चलो ठीक है ना, इंज नहीं। पहले अबू बकर ने ना इंज ला लो ना कि गली गली नगर नगर, हाथ चौक के जरा, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, और नगर नगर गली गली। जिस मजलिस में ये दोनों नारे लगते हों समझ लेना वही सच्चे लोग हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है ना, जहाँ जहाँ दोनों नारे लगते हों वही सिराते मुस्तकीम वाले हैं, वही हक वाले हैं। और खुदा की कसम है
मेरी आधी बीमारी हजरत साहब रास्ते में एक बात सुन के ख़त्म हो गई थी जो मलिक साहब ने बताई। अब पता नहीं मुझे पब्लिक में डिस्क्लोज करना चाहिए यानी राज की बात है। इन्होंने जो सर्विसेज दी है ना, इन्होंने कहा कि इसका सिला मुझे अभी से ये मिला है और आगे पता नहीं क्या मिलेगा। मलिक साहब ने बताया है कि मुझे ताजदारे सदाकत का भी दीदार हुआ है, हैदर कर्रार का भी दीदार हुआ है। ये हक वालों की दलील है, यही हकानियत की दलील है। इससे बड़ी और दलील कोई नहीं हो सकती कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हक वाले हैं। ठीक है ना। सिद्दीक से हुस्नो कमाल मोहम्मद अस्त, फारूक जिल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाल मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बाग़े ख़िसाल मोहम्मद अस्त, इस्लाम माँ इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त, बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्तार चार यारम ताब औलाद अली, मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु की हम्द व सना और बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुज़ुर्गों और नौजवानों, आज की यह खूबसूरत तकरीब सईद पाकीज़ा व नूरानी महफ़िल पाक बावकार बज़म माह रबीउन नूर शरीफ की बाबरकत रातों में पुरकैफ सातों में ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुअम्बर मुश्कबू तज़किरों की हसी महफ़िल है। मैं दिल की गहराइयों से मुंतज़मीन महफ़िल को, इस जामे मस्जिद की इंतज़ामिया को, हाफिज़ मोहम्मद एजाज साहब और इनकी पूरी टीम को, जुमला रुफ़ाका को, इनके मुआविनीन को, इनके सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सब की पुरखुलूस नौकरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत और वसअत अता फरमाए। तो मेरे ख्याल है रिज़्क़ हलाल च बरकत नहीं चाहिए ता आमीन नहीं आख्या। मैनू पता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिता होया बहुत कुछ है, लेकिन अगर मजीद बरकत चाहिए तो फिर आमीन उच्चा आखो ना यार। अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए और हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। कुर्बे क़यामत के फितरों से अल्लाह हमें महफूज फरमाए, ईमान के डाकुओं से और अकीदे के चोरों से अल्लाह हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। समझ गए हो ना? क्योंकि आज के दौर का सबसे बड़ा मसला यही है। लोग समझते हैं कि शायद दुकान बचाना, मकान बचाना और जान बचाना बड़ा मसला है। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, दुकान मकान या जान बचाना उतना बड़ा मसला नहीं है। आज के दौर में जितना बड़ा मसला ईमान बचाना है। समझ आइए तो सुभान अल्लाह को, समझ आइए तो। मेरी तबीयत बेहतर हो रही है, मैंने लगता है थोड़ी खराब हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये जो अभी हजरत उसकी लॉजिक बयान कर रहे थे ना कि जो हम कहते हैं कि हाथ उठाएं और हम कहते हैं बोलें, तो कुछ लोग कहते हैं जी नहीं जी क्यों बुलाते हैं? ओ भाई उस नबी के लिए बुलाते हैं जो लजपाल नबी तुम्हारे और हमारे लिए उस वक्त बोलेगा जब कोई नहीं बोलेगा। जब कोई बोलने वाला नहीं होगा। मेरे नबी ने फरमाया आना खतीबुहुम इज़ा अनसतू, फरमाया जब मैदान माशर में सब खामोश होंगे, जब कोई नहीं बोलेगा वहां आमिना का लाल बोलेगा। और याद रखना यानी जिस वक्त बंदे के हालात चंगे हो ना, उस वेले अगर नाल लोग खड़ो जावन, उस वेले तो जेडे रिश्तेदार नहीं भी होंदे वो भी रिश्तेदार बन जाते ने, जेडे यार नहीं हुए होंदे वो भी यार बन जाते ने। जो माड़े हालात होवन उदों जेड़ा नाल खड़ा होवे असल बंदा ते ओ होंदा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
मैदान माशर में जब माँ बाप भी औलाद को छोड़ जाएंगे, औलाद माँ बाप को छोड़ देगी, यार यार को, रिश्तेदार रिश्तेदार को, महल्लादार महल्लादार को, जब कोई किसी को पहचानने वाला नहीं होगा, कोई किसी के हक में नहीं बोलेगा, वहां अगर कोई भी बोलेगा वहां तो ये आज़ाब ही यौम तशहदु अनफुसुहुम, ये गवाह, ये जो है नफ्स जो है ये भी बंदे के खिलाफ गवाही देगा, हाथ भी बंदे के खिलाफ गवाही देंगे, ये जबान, ये कान, ये आंखें, ये सारी चीजें बंदे के खिलाफ गवाही देंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया जब कोई तुम्हारे हक में नहीं बोलेगा वहां मदीने वाला बोलेगा, वहां मदीने वाला बोलेगा। फिर उस मुस्तफ़ा से वफा क्यों ना करें, उस मुस्तफ़ा की अजमतों के नारे क्यों ना लगाएं, उस मुस्तफ़ा के तराने क्यों ना गाएं, उस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते क्यों ना सुनाएं, उस नबी का मिलाद क्यों ना मनाएं, उस मुस्तफ़ा की आमद का जश्न क्यों ना करें, झंडियां क्यों ना लगाएं, चरागा क्यों ना करें, क्यों ना उस मुस्तफ़ा से वफा करें। लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है, और मैंने कहा इतनी बात काफ़ी नहीं है कि अगर ये हमारे चेहरे सलामत हैं तो ये भी मिलाद वाले मुस्तफ़ा की वजह से सलामत, ये चेहरे सलामत हैं तो ये भी मिलाद वाले मुस्तफ़ा की वजह से सलामत है। अगर मेरे मुस्तफ़ा का वजूद ना होता तो लोग बंदर बन गए होते, सुवर बन गए होते। क्या पहली कौमें बंदर नहीं बने, सुवर नहीं बनी? वो उनको पहाड़ों में कुचल दिया गया, उन पर पत्थर बरसे, पानी में गर्क किए गए, चीख कड़क और आंधी और तूफान उन पर आए, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आसमानों तक बस्तियों को उठा के ले गए और उल्टा फेंक दिया गया। तो कभी आपने सोचा कि वो कौन सा गुनाह है जो वो कौमें करती थी और ये नहीं करती? कौन सा जुर्म है? वो जना करते थे, ये जना नहीं करते, वो शराब पीते थे, ये कौमें शराब नहीं पीती, वो जुआ खेलते थे, ये नहीं खेलते, वो नाप तोल में कमी करते थे, ये नहीं करते, वो मिलावट करते थे, ये मिलावट नहीं करते। इनसे बढ़कर कौन मिलावट करेगा जो अपने ही बच्चों को खुद मिलावट करके दूध पिलाते हैं? हमारी कौम की कैफियत तो ये है, बच्चों को फूल जैसे बच्चों को मसल दिया जाता है, वाशत और दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, रिश्वत सरेआम ली जाती है, सूद खाया जाता है, अल्लाह से बगावत की जाती है, लेकिन फिर भी आज ना पत्थर बरसते हैं, ना बंदर बनते हैं, ना सूअर। मैंने कहा मौलवी ये तेरी वजह से नहीं, ये आमिना के लाल की वजह से है। थोड़ा जो ऊंचा जवाब दो यार, ऊंचा जवाब दो। आरिफ खड़ी हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह। मैं हूँ थोड़े वास्ते तो तकरीर कर ही रहे हाँ, वो तो एक अलग गल है, अल्लाह रसूल नूं राजी भी करना है, लेकिन असल वो मस्कीन नूं भी राजी करना है जिन्हें एडा औखा जड़ा ना हो। तो राज मैनू सारे कान, मैं क्या मैं बड़ा बीमार हाँ, कहता जी एक शेर सुना। अच्छा मैं क्या, मैं फिर थोड़ी देर मैं क्या मेरी तबीयत बड़ी खराब है, थोड़ी जी तरस ला देना जी, बंदे राजी हो जाए। वाह वाह साहब वाह, राजी किया जो तुहाडे यार बंदे नाल मैनू प्यार बड़ी जल्दी हो जाता, पता नहीं की गल है। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमान लगे, वाह करीम उम्मत दा वाली मेहर शफाअत करदा, जिब्राइल जय जिस चाकर, नौकर चाकर, जिब्राइल जय जिस चाकर, नबियां दा सर करदा, ओ महबूब हबीब रबना
शरदा आप यतीम यतीमा ताई हाथ सिरे ते दर्दा। आज दे दौर दा सब तो वड्डा मसला ईमान बचाना। सुन्नियों मुसलमानों नबी दे गुलामों महफिल सजांदे हो ठीक है, इन्होंने आख्या सिर्फ तर्जा ते खुश ना होया करो, सिर्फ बड़का सुन के खुश ना होया करो। मलिक साहब भी मैनू राज कह रहे सन जिन्हां नाल पाला है वो हर वेले लोगां दे ज़हनां नूं ज़हर आलूद कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा ईमान बचा के चला गया वो कामयाब हो गया। ओए होए होए होए, समझ आई? हुजूर ने फरमाया जेड़ा ईमान बचा के ले गया वो कामयाब हो गया। फरमाया कुर्बे क़यामत ईमान बचाना एडा मुश्किल होएगा कि ईमान बचाने वास्ते बाजारों नस के बंदा घर आएगा और घर दे अंदर भी ईमान नहीं बचेगा, फिर उथों भी ओनू घर दे पिछले कमरे च जाना पएगा। उच्चा बोलो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत दी निशानियां, कुर्बे क़यामत दी अलामत दे विचों एक अलामत है वे इन्नल ईमाना ला यारज़ु इलल मदीना कमा तारज़ुल हय्यतु इला जुहरिहा। मेरे नबी ने फरमाया, लजपाल नबी ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, थोड़ा जा ऊंचा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोले, सरकार ने मोती रोले फुल्लां दियां पत्तियां निछावर कीतियां। सहाबा उन्हां पत्तियां नूं चुन चुन के फुल बना दे। ए पत्तियां होंदियां नहीं, इन्ना ना खोलो। किधर है साउंड वाला? वो ठीक चल रहा, ठीक चल। पहले बड़ा जबरदस्त तुहाडा साउंड वेख के मेरा बोलण नूं दिल कीता थोड़ा साउंड की वजह से बोलिया मैं, उत्थे ठीक चल रहा, शोर शराबा नहीं। ए पत्तियां जुड़न ते फुल बनता है। मेरे मुस्तफा ने फुल्लां दियां पत्तियां निछावर कीतियां। सहाबा इन्हां पत्तियां नूं चुन चुन के फुल बनांदे, फुल्लां नाल गुलदस्ता सजांदे। ते मेरे नबी दे सहाबा विचों जिस खुशबख्त ने सब तो वड्डा 5379 फुल्लां ते मुश्तमिल गुलदस्ता सजाया। ओ नबी दे मदरसे दा मानीटर जनाबे अबू हुरैरा कहलवाया। जनाबे अबू हुरैरा सुन्नी तेनू मुबारक होवे, अगर अपने अकीदे ते कायम रहेगा तो इंशाअल्लाह ईमान बच गया, कबर भी बच गई, जन्नत भी बच गई इंशाअल्लाह। अकीदा जेड़ा अकीदा तेनू बरेली दे ताजदार ने दिता, जेड़ा अकीदा मेहर अली शाह ने दिता, जेड़ा अकीदा दाता अली हजवेरी ने दिता, ख्वाजा अजमेरी ने दिता, पीर सियाल लजपाल ने दिता, जेड़ा अकीदा इमाम आजम अबू हनीफा ने दिता, जेड़ा अकीदा पीरा ने पीर गौसे आजम दस्तगीर ने दिता, उस अकीदे से कायम रहना। अज दे पीर जेड़े डॉलर वेख के पौंड वेख के बदल जावन ना, ईरानी पैसा वेख के ते छाड़ा मारना शुरू कर देवन, उन्होंने वेख के टेंशन नहीं लानी। ये नहीं वेखना एड्डा वड्डा पीर, एड्डा वड्डा तुर्रा, एड्डी वड्डी गद्दी, सारी जिंदगी है कीता। दीन किसी का मोहताज नहीं है, दीन किसी का मोहताज नहीं है। कोई जिड्डा मड्डा 30 बार क्यों ना होवे समझे कि दीन मेरा मोहताज है। नहीं, हम सब दीन के मोहताज हैं। और याद रखना, कोई समझे कि मैंने दीन का बड़ा काम किया है, दीन का काम किया नहीं जाता, दीन का काम लिया जाता है। मेरा रब जिससे चाहता ले लेता है। देखो ना, सच्चा क्या तुसी, मेरा रब जिससे चाहता ले लेता है। वगरना हो जे कारोबारी बंदे टाइम दे बने जिदे कम्मा नू मेरे रब ने इंतखाब किया है। अच्छा देखो ना, इनका इंतखाब किया है ते गाजी इल्मुद्दीन शहीद केड़ा मसीद दा खतीब सी, हैं? मुमताज कादरी केड़ा शेखुल हदीस सी। ठीक है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे लोग चुने हैं।
ये मेरा रब ये नहीं देखता कि गद्दी बड़ी है या मुरीद ज्यादा है, लैंड क्रूजर बड़ी है, प्यो दादा बड़ा है, वो चाहे तो जिससे मर्जी काम ले ले। कभी टांगों से माजूर बाबा जो व्हील चेयर पर बैठा हो उससे काम ले लेता है। कभी दरवेश मिजाज अल्लाह के वली मौलाना इलियास कादरी से काम ले लेता है। लगाओ नारा लब्बैक का, लगाओ हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक। इंज नहीं मैनू नहीं मजा नहीं आया। मैं तकरीर तुहानू सुनाना शुरू कर दी थी, तुसी फिर वही गल सुनना नहीं चाहते। यही तो तुहानू समझाया हुजूर दे नां ते हाथ चुकने ने जेड़े सरकार हर मौके ते काम आएंगे, फिर शर्मांदे हो। नारा लाओ उधर हाथ चुक के लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, दो में हाथ चुके, ताजदारे खत्म नबूवत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। ये नारा हर सहाबिये नबी है। एक नारा जो अभी हमने लगाए हैं, एक लाहौर वाले बाबे ने दिया है, कराची वाले बाबे ने दिया। लाहौर वाले बाबे को दुनिया अमीरुल मुजाहिदीन कहती है, कराची वाले बाबे को अमीर अहले सुन्नत कहती है। ते वेख्या कल बाबे ने कराची जाके मेला लाया है, चस आई ना दुनिया नू कि हुजूर दे दीवाने इंज निकलते हैं। साढ़े एक मौलाना साहब सन लाहौर दे, बड़े पुराने सुन्नी आलिम, तो हमेशा जो भी मैनू किधरे मिलते सन ना, मीटिंगां च इजलासां च रैलियां च, कहते सन कोई नारा लगता सी सैयदी मुर्शिदी, ठीक है, या गुलामी, कहते सन कि ये नारा मैंने दिया था फलां मौके पर, मैंने दिया, फौत हो गया अल्लाह बख्शिश फरमाए, मैंने नारा फलां मौके पर दिया था। तो हुण मैनू याद आंदा, मैं कि जो बंदा खलूस नाल नारा देवे ना तो फिर दसना नहीं पैंदा कि मैं दिता सी को, फिर दसना नहीं पैंदा, ठीक है ना। तो नारा बाबा जी ने जब फ्रांस वाले कुत्ते भौंकने लगे, जब हॉलैंड के खिंजीर वो नामूस रिसालत पर हमला होने वाले लगे, जर्मन वाले अपने खुब से बातन का इजहार करने लगे, जब से डेनमार्क वाले, जब उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स पहली दम मर्तबा बनाए थे और शाया किए थे, तो जब जरूरत थी कि पूरी कौम सरकार की बारगाह में अर्ज करे, या रसूल अल्लाह हम दिलो जान से आपकी बारगाह में हाजिर है, हमारा तन मन धन आपके कदमों पर कुर्बान है, इसका माना अरबी में है लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उस वक़्त बाबा लाहौर से काफिला लेके फैजाबाद के पुल पे पहुंचा और उम्मत को कहा, सारी उम्मत मिल के नारा लगाए लब्बैक। उम्मत के बच्चे बच्चे ने यह नारा लगाया। और जब नबी के सहाबा को सरेआम भौंका जाने लगा, हुजूर के सहाबा को, जब ताजदार सदाकत वफा शार रिसालत मिजाज शनास नबूवत परवाना शम रिसालत अफजलुल खल्क बादल अंबिया बित्तहकीक खलीफा अव्वल बिला फसल यारे गारे मुस्तफा यारे मज़ारे मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुत्ते भौंकने लगे। जब पाकिस्तान के चौकों और चौराहों पर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू सुफियान पर लानत करने लगे, तो उस वक्त उस मर्द कलंदर ने कौम को कहा कि अब एक ही सूरत है, कौम के बच्चे बच्चे की जबान पर यह नारा होना चाहिए और यह नारा ही बहुत बड़ा जवाब होगा। इंशाअल्लाह सारी सुड़ियां काले तेले खुद ब खुद मर जाएंगे, कर दोगलो ये मुल्क खुद छोड़ जाएंगे। उस बाबे ने नारा दिया, हर सहाबिये नबी। हाथ क्यों नहीं चुके? एक मिनट तुहाडा यकीन है कि नहीं हुजूर दा हर सहाबी जन्नती है? जिदा ईमान है वो बोले, बाकी ना बोलना। जिदा ईमान है उन्हें जवाब देना, हर सहाबी है नबी। मैं क्या तुहाडे विच कोई होर तां नहीं कर दोगलो दा पता है ना? नहीं पता। बड़े चंगे बंदे हो यार, इस दौर भी कर दोगलो दा नहीं पता। बड़ी गल है मलक साहब, हद हो गई है। अच्छा चलो जी, चंगी गल है। अच्छा सारे दा ईमान है हर सहाबी है नबी। मैं क्या कोई कर दोगलो ना आ गया होवे, ठीक है? फिर नारे का जवाब दो, हर सहाबी है नबी। मैं आपके ईमान की पुख्तगी के लिए, आपके अकीदे की
क्लियरेंस के लिए। भाई आप किसी को शक हो, हर सहाबी नबी, अगर इसको किसी में शक हो ना, मेरा ईमान अकीदा तो इससे भी आगे का है, मेरी रिसर्च तो इससे भी आगे की है, मेरी तहकीक तो इससे भी आगे की है। लेकिन नारा आज के दौर का यही है, हर साल यही लगाना, लेकिन मैं वैसे तहकीक पेश करने लगा हूं। नारा यही लगाना है क्योंकि जरूरत इसकी, जवाब यही है। ये नारा लगता है तो लोगों को मिसाइल की तरह लगता है। ये नारा लगता है, बल्कि इंज कह लो, जरा फसी जुमला है, ये नारा लगता है तो लगता है। हाँ जी, जिमें 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 उन्होंने कहा सी ना कि जनाब ये मिर्चें क्यों लगाते हो, मैंने कहा इसलिए कि लगती हैं। ये नारा लगता है तो लगता है, ठीक है ना, ये नारा लगाना है। लेकिन मेरा ईमान अकीदा पता क्या है, मैंने कहा किसी को शक हो, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, और मेरा अकीदा, मेरी तहकीक, मेरी रिसर्च तो ये है कि हर आशिक नबी जन्नती जन्नती। अपने जन्नती होने की खुशखबरी सुन के भी तुसी टेंशन ले गए। उच्चा को सुभान अल्लाह, उच्चा को। हर आशिक नबी जन्नती जन्नती, हर आशिक, खुदा की कसम है, जिसने दिल से हुजूर का कलमा पढ़ा हो, सुने सुने, जिसने दिल से कलमा पढ़ा हो और ईमान पर खात्मा हो गया, जिसने दिल से कलमा पढ़ा और ईमान पर खात्मा हुआ, मैं गारंटी देता हूं वो जन्नती है। और ये मैं गारंटी अपनी तरफ से नहीं देता, अल्लाह का कुरान है और मेरे नबी का फरमान है। आओ मैं दलील दे देता हूं। आप पढ़े लिखे लोग हो, मुझे पता है खतीबों को बहुत सुनते हो, और फिर उस्ताजुल कुल के इलाके के रहने वाले हो, उस्ताजुल कुल, ठीक है ना। आबरूए मसनद तदरीस, मलकुल मुदर्रिसीन, शेखुल उलमा, मोहसिन अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अता मोहम्मद साहब बंदेयालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपको तो शायद इतनी कदर हो के ना हो, क्योंकि आपके इलाके के थे। हमसे पूछो, यानी मैं तो उनका पोता पड़पोता शागिर्द लगता हूं। मैंने वैसे डायरेक्ट भी आपसे बुखारी की आखिरी हदीस पढ़ी है। बुखारी की आखिरी हदीस मैंने उस्तादुल कुल से पढ़ी। वैसे तो मैंने दौरा हदीस शरीफ बुखारी तो जामे निजामिया में किया था, वहीं पढ़ाता था। लेकिन जब मैंने अब मलिक साहब को बता रहा था 1995 या 96 में, मेरे दो उस्ताद अपने दौर के पहाड़, अपने दौर के पहाड़, शेखुल हदीस अल्लामा मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, मलिकुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा मोहम्मद रशीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये दो मेरे उस्ताद अल्लामा अता मोहम्मद बंदेयालवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। तो हमारे उस्ताद गिरामी ने कहा चलो मैं तो अपने उस्ताद को मिला के ले आना, ठीक है ना। तो हम आए 1995 या 96 की बात है। तो उस वक्त उस्ताद बंदयाल छोड़ चुके थे, बल्कि कराची से जाके भी वापस आ चुके थे। तो शायद नहीं पता होना, कराची भी रहे, जामे हमदिया, ठीक है। तो उस वक्त मैं आया कोट दमन, तो मैनू सारा नक्शा ही खराब होया है। मैं समझ रहा खुशाब तो अगा जाना, ये नहीं पता कि इधर पहले पधराड़ आएगा, पहले पधराड़ के इधर नाल ही कोट दमन है। तो उस वक्त हम आए और उस्ताद साहब की उनके आबाई गांव में मस्जिद के साथ जो छोटा सा घर था, वहाँ ज़ियारत की। और अदब इसको कहते हैं, अभी मलिक साहब ने बताया था कि चरागे गोलड़ा हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह, वो भी चूँकि आपके शागिर्द थे, ठीक है। और ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह भी आपके शागिर्द थे। तो नमाज जनाजा में मैं भी हाज़िर था उस्ताद साहब की। तो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ज़मीन पे बैठे थे। तो लोगों ने कहा कि जी आप ऊपर बैठ जाएं, तो कहा नहीं आज उत्ते बैठ दा वेला नहीं। हाँ, एक ये और मेरे उस्ताद गिरामी जो थे मलिकुल मुदर्रिसीन अल्लामा मोहम्मद रशीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने अपनी ज़िंदगी में वैसा मुदर्रिस नहीं देखा, वैसा उस्ताद नहीं देखा, वैसा मुत्तकी नहीं देखा, वैसा परहेजगार नहीं देखा, वैसा दयानतदार नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। लेकिन कैफियत ये थी कि जब उस्ताद अल्लामा अता मोहम्मद बंदेयालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और ज़ियारत करवाई और बुखारी की आखिरी हदीस हम फ़ोटो कापी करवा के लाए हुए थे और आपको दी और पढ़ी,
तो जब अंदर तशरीफ ले जाने लगे तो ये ऐसी टोपी, सफ़ेद टोपी, ये तो सियाल शरीफ की है ना, यह वेखो इधर थोड़े लागे, ये तो सियाल शरीफ दी है ना, वो भी उस्तादा ने सफ़ेद कपड़े की टोपी पाई हुई सी, सादा। वो टोपी उतारी और उतार के अपने उस्ताद गिरामी के जूते उस टोपी से साफ किए और फिर झाड़े बगैर सर पे पहन लिए। इसको अदब कहते हैं, इसको अदब। मैंने पहले जिस तरह कहा है, आपके लिए तो ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि आप अल्लामा ता मोहम्मद बंदियालवी के इलाके के रहने वाले हैं। ये बहुत बड़े एजाज और शरफ की बात है। हाँ जी, मैंने कहा कि आप चूंकि जाहिर है पढ़े लिखे लोग हैं, मैं दलील देता हूं। मैंने क्या कहा? नबी का हर आशिक जन्नती है, मुस्तफ़ा का हर नौकर, हुजूर का हर गुलाम। ढिल्ले हो गए हो तुसी तवक्को नहीं कर रहे सो कि मैं लंबी तकरीर करांगा। मैं क्या सी चलो 15-20 मिनट करांगा, वो तो गुजर के जावा, फिर मैं नहीं, वो टाइम तो पूरा हो गया, वादा पूरा हो गया। हुण अगर कहते हो तो तकरीर करना, नहीं तो फिर इजाजत दो। पर सुभान अल्लाह उच्चा आखो जरा। हुजूर का हर नौकर जिसने दिल से हुजूर का कलमा पढ़ा और ईमान पर खात्मा हुआ वो जन्नती है। कुरान का 28वां पारा सूरह तहरीम है, आयत नंबर 9 है। अल्लाह ने फरमाया यौम ला युखज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मा। फरमाया लोगो, जिस दिन से सारे डरते हैं, जिस दिन से पनाह मांगते हैं, थर थर कांपते हैं, जिस दिन से मेरा खलील भी पनाह मांगता है, इब्राहिम कहता है ला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, या अल्लाह मुझे उस दिन की रुसवाई से बचा देना। अल्लाह फरमाता है जिस दिन की रुसवाई से मेरा खलील भी पनाह मांगता है, मैं रब जमानत देता हूं उस दिन ना मैं अपने नबी को रुसवा होने दूंगा, ना नबी के नौकरों को रुसवा होने दूंगा। बताओ, हाथ उठा के इसको अगर दलील, अगर कोई मेरी दलील को कोई बंदा जो है वो चैलेंज करके दिखाए, यौम ला युखज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मा, फरमाया नबी को और जो नबी पर ईमान लाए किसी को रुसवा नहीं होने दूंगा। तो जो जहन्नम में गया वो तो रुसवा हो गया, जाहिर रुसवाई से बचेगा वही जो जहन्नम से बचेगा, जन्नत में जाएगा। इसका मतलब मुस्तफा का हर नौकर जन्नती है। और इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, बरेली के ताजदार ने, आला हजरत ने कहा गमज़दों को रजा, गमज़दों को रजा मुजदा, मुजदा का माना खुशखबरी, गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए ऐ रजा। हाँ जिंदाबाद, वाह वाह वाह। गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए कि है वे गजों का सहारा हमारा नबी। आला हजरत ने एवं शायरी अहमद अली हाकिम की तरह की थोड़ी की है। जो मुंह चावे बंदा बक्की जावे, बंदा वेखे ही ना कि तेरे अकीदे पर कुल्हाड़ा चल रहा है, बंदे को पता ही ना चला हो कि मैं अपने अकीदे से बगावत कर रहा हूं, पता ही ना चले कि मैं दूसरों को प्रमोट कर रहा हूं। जितनी शायरी और फिर गानों की तरज पर, ऐसी शायरी को तो सुनना ही जायज नहीं है। आला हजरत तो वो शायर हैं जिनका एक एक जुमला कुरान का तर्जुमा है या हदीस की तर्जमानी है। मैंने हाफिज साहब ने फरमाइश की थी, हाफिज साहब पानी पीन लग गए, तकरीर मैं की जा रहा, पानी तुसी पीती जाओ। इन्होंने फरमाइश की थी, फरमाइश पूरी कर देना, यही शेर तरज पढ़ देना। उस तो पहले आला हजरत का तारुफ है, इन्होंने कहा जी तारुफ सुना देना, तुसी सुनिया होना है, चलो मैं दोबारा सुना देना। जिथे तक सुने हो लफ्ज सुभान अल्लाह अपनी मर्जी नाल आखना, जिथे समझो कि ये लफ्ज पहली बारी सुन रहे हैं सुभान अल्लाह मेरी मर्जी नाल आखना। मैं तारुफ इंज करवांदा हूं आला हजरत दा कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा जानशीन इमाम आजम नायब गौसे आजम हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार। ए वाक्य मैंने पता सी इत्थे ही बोलोगे, इस तो पहले लफ्ज तो सुने हुए ने, अगले मेरी इख्तरा ने। आला हजरत कौन है? हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार। अच्छा तुसी एक जुमले ते एक बारी सुभान अल्लाह आंदे हो, दोबारा रिपीट करो सुभान अल्लाह नहीं आंदे, पक्के बंदे हो हैं। हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार।
उमर बिन खत्ताब की ललकार, मौलाए कायनात का वार, दुश्मन के सीने में गार, हक की पुकार, फिका हनफी का निखार, उलमा का वकार, इश्क की प्रकार, गुलाम अहमद मुख्तार, रोशन चमकता हुआ किरदार, बरेली का ताजदार, आले सुन्नत की सोनी और प्यारी सरकार। आला हजरत ने यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मा, ਇਹਦਾ तर्जुमा कर दिया। आला हजरत कहने लगे गमज़दों को रज़ा तेरा दिल सी भी मेरी नहीं हुई, चलो थोड़ी जी हो जावे। इनू पता है ना, ये खलीफे जड़े ने, इन्होंने पता मैं किस कैफियत चोट के आया। इन्होंने ये भी पता है कि उस्ताद जो मैंबर ते बहंदा है तो फिर इन्हों नहीं ख्याल रहिंदा भी की हालत है। बाद में सर्विस तो इन्हों करनी पैंदी है ना। अच्छा, जो हमारा नबी ते पहुंचा दे जरा सज्जा हाथ चुक के हमारा नबी कहना चस आ जावे, पता चले पीर सियाल लजपाल दे नौकर बैठे ने। हमारा नबी इंज कहना। आला हजरत कहने लगे गमज़दों को रज़ा मुईद दीदे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुईद दीदे के हैं, बेकसों का सहारा। मुक्का बेकसों का सहारा, हमारा नबी सबसे आला, हमारा नबी ऊंचा बोलो सबसे आला, हमारा नबी सबसे वाला, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोलो आलम का दोला, हाथ उते दोलो आलम का दोला, हमारा नबी सबसे ओला वाला, हमारा नबी सबसे वाला वाला, हमारा फरमाया ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मा नूरुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। राजी कर छड़िया तुसी कुरान सुन के सुभान अल्लाह आख्या तो मैनू होर चस आ गई है यार। अच्छा, एक दलील दे दी है, एक दलील होर ले लो इस गल ते कि मुस्तफा दा हर नौकर जन्नती है, हर नौकर जन्नती है, मुस्तफा दा हर नौकर जन्नती है जिन्हें सच्चे दिल नाल कलमा पढ़िया ते ईमान ते खात्मा हो गया। दलील है सही मुस्लिम दी हदीस, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी। ओ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला जिन्हां ने खंदक दे मौके ते मेरे नबी दी दावत की थी, जिन्हां दे बेटियां नू मेरे मुस्तफा ने जिंदा कीता, ते मैं उन्हां दी बारगाह च गया ए कोरोना तो पहले, बिल्कुल आखिरी खुश नसीब जेड़े उत्थों आए सन उन्हां दे विच फकीर भी सी। ई सआदत बजोरे बाजू ने। ते मैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी दे मकान ते गया, उत्थे हुण मस्जिद बनी हुई है। जदों दरवाजे ते पहुंचा ते बेसाख्ता अथरू निकल पे। ओ मंजर याद आ गया, कैफियत याद आई कि की मंजर होएगा जदों सरकार दे शिकमे अतहर ते पत्थर वेखे होणगे, गुलाम ने ते बेचैन हो गए होणगे। फिर दावत पकाई होएगी सरकार ने, सरकार किवें तशरीफ ले आए, इवें उन्हां दे साहबजादियां नूं जिंदा कीता। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने, सही मुस्लिम दी हदीस।
ते हदीस सुनन तो पहले एक गल ये भी पल्ले बन लेना कि चूंकि बंदे का जो आखिरी वक्त होंदा है ना, नज़ा दी कैफियत होंदी है, जाकनी दा वेला होंदा है, जदों सासां सावां टुट रही होवन, बिल्कुल आखिरी वेला होवे, उस वेले बंदा मायूस हो जाता है, जरा परेशान हो जाता है, क्योंकि पिछे वेखदा है तो समझदा है मैं कुछ नहीं लेके आया, जिंदगी जाया कर दी, मैं कोई कमाई नहीं कर सकिया। उलमा दावत देंदे रहे, मुर्शिद समझाते रहे, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह दियां सदावां आंदियां रहियां, मैं दुनिया के अंदर मगन रहा, मैं दीन नाल ताल्लुक ना जोड़ सकिया, मुस्तफा नाल वफा ना कर सकिया। ये सोचता यार मैं कुछ नहीं कर सकिया और अगला पैंडा नजर आता है तो बड़े बड़े मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं की बनेगा। लेकिन कुर्बान जावा लजपाल नबी ते गौर नाल हाय 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 हाय। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हदीस सुनान लगा सही मुस्लिम दी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी हदीस दे रावी, मेरे नबी ने फरमाया लोगो उस वेले भी मोमिन दी शान नहीं कि वो मायूस होवे। फरमाया उस वेले भी अपने रब दे बारे हुस्ने ज़न रखना, बेशक आखिरी हिचकी होवे, रूह परवाज कर रही होवे, अपने रब दे बारे हुस्ने ज़न रखना। की मतलब? अल्लाह दे बारे अच्छा गुमान करे, यानी सोचे मेरा रब रहीम है, मेरा रब करीम है, सत्तारुल अयूब है, गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, बख्शनहार है। रब दे बारे अच्छा गुमान करे कि इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा, बख्श देगा। हदीस सुन ली। और दूसरी हदीस ये तो तुसी सारे ने सुनी हो, ये मुत्तफक अलैह बुखारी और मुस्लिम की हदीस, और ये हदीस से कुदसी है, हदीस से कुदसी। मेरे रब ने फरमाया आना इंदा ज़न्ने अब्दी बी। उलमा समझ गए दलील, हुण तुहानू समझाना, तुसी भी इंजी सुभान अल्लाह आखोगे। वेखो मेरे नबी ने फरमाया बेशक आखिरी हिचकी होवे, बंदा अपने रब के बारे में अच्छा गुमान रखे, यानी ये ख्याल करे कि इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा, बख्श देगा। और मेरे रब ने फरमाया बंदा मेरे मुतालिक जिंज दा गुमान करेगा मैं उंज दा ही सलूक करांगा। क्यों मलिक साहब? जिंज दा गुमान करेगा, पुट्टो मेरी दलील, जिदा हिम्मत है जिंज दा गुमान। लिहाजा जिसका यकीन होगा, जेड़ा शेर है ना कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, ये ठीक है। साढ़े कई मुफ्ती जिन्होंने नवा नवा शौक बनता ना मुसले बनने का, इसलाह करने का, कहते हैं इसलाह करिए तो क्लिप वायरल ज्यादा होता है, ठीक है ना। वो फिर वो कहते नहीं जी ये क्या मतलब हुआ, किनू यकीन है कि वो जन्नत जाएगा? मैं क्या मैनू यकीन, तेनू यकीन नहीं तो तू जाना ही नहीं, जिन्नू यकीन होना वो नहीं जाना, यकीन तो बेड़ा पार होना जिन्नू यकीन होना। इस वास्ते शेर बिल्कुल ठीक है। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, इंज नहीं जिदा यकीन है बोले, जिदा यकीन नहीं होना बोले। जिदा यकीन है कि उन्हें दोज़ख च नहीं जाना जन्नत जाना है, ओ जरा मोहब्बत नाल बोलो दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। एंजी कहना दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल से क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल जिदा यकीन होएगा, जिदा गुमान होएगा कि कब्र में सांप होंगे, बिच्छू होंगे, कीड़े होंगे,
एक मुला हर वेले एक मौलवी हर वेले सप ते बिच्छू ते कीड़े लैके पिछे पिया रहिंदा लोगां दे हैं ओ नाल वाले बेलियां दा हैं ठीक है ना नाल वाले पिंड वाला दा ओ हर वेले सांप होंगे बिच्छू होंगे कीड़े होंगे हैं मैं क्या जरूर होंगे लेकिन तुम्हारी कब्र में हमारी कब्र में दुआ में ना कलाल होगा आरे विखड़ी याद आ गया आपने फरमाया लोका मैनू और डराया रात कब्र दी काली लोका मैनू आन डराया रात कब्र दी काली मैं सुनिया उथे ओले आना जिदे मोढ़े कमै मलिक साहब थोड़ी दवाई से बड़ा असर है जनाब कमाल हो गई या मैं अंदर आया गर्म माहौल मिला दवाई का मतलब मैं सारिया तकरीर चाह पीना फिर बोलना पानी पीना हुण मुंडे नूं मैं कहना रहन दे चाह रहन दे कमाल हो गई सुभान अल्लाह हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अच्छा सानू कहंदे ने कि सुन्नी से मैं गल अकीदे दी शुरू की सी ईमान दी कहंदे ने सिर्फ हर वेले अकीदे दी गल करदे ने हर वेले मोहब्बत की गल करते हैं हर वेले इश्क की गल करते हैं तजीम की गल करते हैं अमल की बात नहीं करते मैं क्या गल सुन तू कहना सुन्नी अमल की गल नहीं करता 40 साल इशा दे वुजू नाल फजर की नमाज तेरे बाबा ने पढ़ी है सुन्नी अमल की गल नहीं करता 90 लाख नू कलमा तेरे वड्डे ने पढ़ाया है वो बाबा फरीद गंजे शकर जिसको ज़ुहदुल अंबिया कहते हैं अंबिया का ज़ुहद तकवा ज़ुहदुल अंबिया कहते हैं उसका ताल्लुक तेरी जमात से है या मेरी जमात से है एक ईसाई का हमसाया क्रिश्चियन हमेशा देखता था कि खजूर का तना है स्टिल खड़ा है स्टिल देखता रहता अच्छा चलो खजूर का तना है खड़ा हुआ है चलो खड़ा रहे रात को सारी रात तना यूं खड़ा रहता था हरकत भी नहीं करता था एक दिन तना नजर ना आया ना तो उसने दाएं बाएं पूछा तो किसी ने बताया ये खजूर का तना नहीं था वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा था तेरा इमाम है या मेरा इमाम है कहते अमल की बात नहीं करते मैंने कहा फर्क कितना है एक और गल सुन लो ये देते होर तो ज्यादा चास आएगी मैंने कहा तेरा मौलवी जिनको अमल की तलकीन करता है ना अमल का वाज करता है अमल का दरस देता है उनमें से कोई मलक रियाज बनता है कोई इमरान बनता है कोई जरदारी बनता है कोई नवाज शरीफ बनता है और जिन पर हमारे बाबों की नजर पड़ती है कोई मुमताज कादरी बनता है कोई तनवीर कादरी बनता है मैं क्या फर्क समझ आया ही व्हाट इज द डिफरेंस हमसे ज्यादा अमल की बात कौन करेगा लेकिन तू सिर्फ अमल की बात करता है हम कहते हैं नहीं अकीदा पहले अमल बाद में अकीदा असल है अमल उसकी फरा है अकीदा जड़ है अमल उसकी शाखें हैं अकीदा बुनियाद है अमल अमारत है और अमल की अमारत तब काबिल कबूल होगी जब सही अकीदे की बुनियाद पर तामीर की जाएगी
अकीदा ही अगर ठीक नहीं है तो अमल की अमारत का फायदा क्या? मैंने कहा जो सोचेगा कि कब्र में सांप बिच्छू कीड़े होंगे उसकी कब्र में होंगे, तो जेड़ा कहेगा मेरी कब्र च वद्दू हादा मुखड़ा होएगा। हौली हो हौली हौली हो, थोड़ा जा ऊंचा थोड़ा ऊंचा। वल्लैल की जुल्फे होंगी, वल फजर की पेशानी होगी, माज़ागल बसर का कजला होगा, वकील ही के लब होंगे, वमायंतिक़ुनिल हवा की जबान होगी, यदुल्लाह के गोरे हाथ होंगे, वजहुल्लाह का हसी मुखड़ा होगा। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद के शहर वाला महबूब, वला सर के ज़माने वाला महबूब, या अय्युहल मुज़म्मिल की काली कमली वाला, या अय्युहल मुद्दस्सिर की यमनी धारीदार चादर वाला, लामरुका की हयाती वाला, यासीन के शेरों वाला, ताहा के ताज वाला। जिदा यकीन होएगा ओदी कब्र इंशाअल्लाह ऐसा ही होएगा। मोहम्मद अली ज़ौहरी कसूरी को यकीन था, ज़ौहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करीम उसकी बख्शिश फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए। सना खान ऐसे होते थे, ऐसे नात खान होते थे। ठीक है, ज़ौहरी कसूरी ने पता है क्या कहा? यकीन इतना था, कहा आज हसरत हुई दिल की पूरी, कब्र में जाके कहा आज हसरत हुई दिल की पूरी, क्यों ना जी भर के कर लूं ज़ियारत, ऐ फरिश्तो कब्र में ना आना मेरे सरकार आए हुए हैं। कब्र में ना आना, कब्र में ना आना। आला हजरत ने कहा मेरी कब्र गहरी बनाना, मेरी कब्र जरा गहरी बनाना, हाँ मेरी कब्र गहरी बनाना। सुनो तो मशहूर बात है ना, मुरीदीन ने शागिर्दों ने कहा हुजूर उत्थे ते लेटना होंदा, बहना या खिलौना तो नहीं होंदा। फरमाया तुहाडा की ख्याल है, मदीने वाला आएगा तो अहमद रजा लेटा रहेगा, खड़े होकर इस्तिकबाल करेगा। सरवर कहूं कि मालिक को मौला, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूँ तुझे। मैं तो ये अर्ज करूंगा और उसके बाद अर्ज करूंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सलाम का जो आखिरी शेर है ना, कि काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कभी समझा है इसका मतलब क्या है? किसी को पूरा समझ आता है आप में से? ये उलमा को छोड़ के मैं तो नहीं समझाऊंगा। इसका मतलब पता है कि ये आला हजरत कहते हैं काश, जिवें तुसी कहते हो काश है, काश इंज हो जावे, काश उंज हो जावे। आला हजरत ने कहा काश, बस काश माशर में जब उनकी आमद हो, समझ आती जावे तो बोल दे जाना, काश माशर में जब उनकी आमद हो, सरकार की तशरीफ आवरी हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हुजूर की शान पर, शौकत पर, इज्जत अजमत पर सारे मैदान माशर वाले लाखों सलाम भेज रहे हो, सारे भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जब सारे सलाम भेज चुके, सारे सलाम भेज चुके, तो वो हुजूर की खिदमत पर जो कुदसी फरिश्ते मलाइका मामूर हो, जो हुजूर की खिदमत दाएं बाएं हुजूर के, तो आला हजरत ने कहा सारे सलाम भेज चुके ना, तो फिर क्या हो कि मुझसे खिदमत के कुदसी, वाह वाह वाह, वो जो खिदमत पर कुदसी मामूर है वो मुझसे कहें, इधर देखना, मुझसे खिदमत के कुदसी नहीं कहें जी, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, जाया कर दे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, हाँ रजा, चल चल अहमद रजा हुण तेरी बारी है। सारे सलाम भेज चुके हैं तो फिर मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। जिस तरह माइक कह लो जी तुसी पढ़ो हैं, मुझे कहें कि हाँ रजा, तो मैं खड़ा होकर अर्ज करूं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये है मतलब, ये है मतलब। हुण इन्हू चंगी तरह ज़हन च बिठाओ और दूसरे नू समझाना। काश माशर में जब उनकी आमद हो,
और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हाँ, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ला। हाँ, आला हजरत ने कहा मैं खड़ा होकर कबर एक सलाम अर्ज करांगा, फिर कदमा ते गिरांगा, और कदमा ते गिरांगा तो फिर की होएगा। इससे आगे मंजर कशी किया सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत मौलाना बशीर अहमद साहब कोटली लोहारा वाले रहमतुल्लाह अलैह। आगे कैफियत यह है कि कब्र में सरकार तशरीफ लाएं तो मैं कदमों में गिरूं, ये उनका शेर है, आला हजरत का नहीं, ठीक है ना। कब्र में सरकार तशरीफ लाएं तो मैं कदमों में गिरूं, फरिश्ते घर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब मैं पाए नाज से। मलिक साहब कह रहे सर मैनू राज तकरीर करने वाले तो बड़े मिलते ने, समझाने वाला कोई कोई मिलता है, क्योंकि इन्होंने मेरी एक गुफ्तगू सुनी सी, ठीक है ना, कि अब मैं पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। मैं तो मरा ही इसलिए था कि आका का दीदार होगा। मैं तो सोचता था कि कब हयात की दीवार, ईमान बचा के जो चला गया वो कामयाब हो गया। अकीदा बचाओ, ईमान बचाओ। और अकीदा क्या आज के दौर में, अब आखिरी पोर्शन, आखिरी बात, अकीदा क्या आज के दौर में। यानी लोग कहते हैं ना कि जी सुन्नी है, हम सुन्नी हैं और हमारा अकीदा ये है कि हम हुजूर के सहाबा का भी एहतराम करते हैं, हुजूर की आल का भी एहतराम करते हैं, कहते हैं ना। मैं भी बयान करता रहा हूं, पहले कहता रहा हूं, लेकिन आप इस नतीजे पर पहुंचोगे नहीं, हमारा अकीदा ये नहीं है। हम सहाबा के नौकर हैं, हुजूर की आल के नौकर हैं, सहाबा के गुलाम हैं, हुजूर की आल के गुलाम हैं। लेकिन यह कि हम सहाबा का एहतराम करते हैं और हुजूर की आल का एहतराम, वो ये तो बड़ी आगे की बात है। हमारा अकीदा पता है क्या है? सहाबा तो सहाबा हैं, आले बैत तो आले बैत हैं। सहाबा का मकाम तो बड़ा ऊंचा है, नबी के घराने की शान तो बहुत बुलंद है। हम तो मुस्तफा के शहर के कुत्ते के कदमों से लगने वाली खाक का भी अदब करते हैं। हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है, हम हुजूर के शहर के कुत्ते के कदमों से लगने वाली खाक का भी अदब करते हैं। सहाबा का मकाम तो बड़ा ऊंचा है, ये अकीदा, इसको पुख्ता करो। वो जो कहा ना इकबाल ने कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। इकबाल ने कहा कि एक रास्ता मदीने जाता है, एक नजफ शरीफ जाता है। हाँ, एक मुस्तफ़ा की बारगाह में, एक मुर्तज़ा की बारगाह में, एक इमामुल अंबिया की बारगाह में, दूसरा इमामुल औलिया की बारगाह में। कहा उस रास्ते की रेत के जर्रे अगर हमें मिल जाएं और हमारी आंख का सुरमा बन जाएं तो ये बहुत बड़े एजाज की बात होगी। गौर गौर गौर, तवज्जो तवज्जो, आखिरी बातें हैं, ठीक है ना। इकबाल ने कहा कि अगर उन रास्तों की रेत मिल जाए, हमारी आंख का सुरमा बने, तो बहुत बड़े एजाज की बात है। बरेली के ताजदार ने कहा इकबाल बड़ी वड्डी गल कीती है, लेकिन फिर भी छोटी गल कीती है। नाराज हो गए हो, नाराज हो गए हो, नाराज हो गए। आला हजरत ने कहा इकबाल बड़ी ऊंची गल कीती है, लेकिन फिर भी छोटी गल, गल इस तू भी अगा है। आला हजरत ने कहा मदीना तो मदीना है, नजफ तो नजफ है, और मदीने का रास्ता तो मदीने का रास्ता है, नजफ का रास्ता तो नजफ का रास्ता है। कहा एक बगदाद शहर है और बगदाद में मुस्तफा नहीं, मुर्तजा नहीं, उनका बेटा रहता है, और फिर बगदाद का रास्ता नहीं, बगदाद का कुत्ता हो। आला हजरत कहते हैं हमारा अकीदा यह है गौसे आजम दस्तगीर तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये है हमारा अकीदा, ये है हमारा अकीदा। इस अकीदे पे पुख्ता हो जाओ। अबू बकर की तो बड़ी शान है, मौला अली की तो बड़ी शान है, अमीर माविया तो सहाबी रसूल है, बड़ा एहतराम है उनका, हुजूर की निस्बतों का एहतराम, उनकी हुजूर की हर निस्बत का एहतराम। आला हजरत ने कहा खौफ है
समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नाला फुगा हमको। ओए होए होए हो, नहीं समझे ना? आला हजरत ने पता है क्या कहा? जो मैंने शेर पढ़ा, इधर गौर से सुनना। खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नाला फुगा हमको। आला हजरत कहते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है, मदीने जाके हमें रोना नहीं आता, गिड़गिड़ाना नहीं आता, सदा लगाना नहीं आता, जंजीर हिलाना नहीं आता, दरवाजा खटखटाना नहीं आता, झोली फैलाना नहीं आता, सब कुछ आता है, लेकिन वहां जाके लब सी लेता हूं, सांस भी आहिस्ता लेता हूं कि कहीं मुस्तफ़ा के शहर में सोए हुए कुत्ते के आराम में खलल ना आ जाए। ये बरेली वाले की फिक्र है, ये है मसलक रज़ा, ये है फ़िक्र रज़ा, ये है मसलक हाल सुन्नत। आला हजरत ने कहा अल गरस उनके हर मुंह पे, मुंह बाल को कहते हैं, मुंह मुबारक, अल गरस उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खूओ खसलत पे लाखों सलाम, उनके हर नाम व निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। खत्म इत्थे कर देना वा। हाफिज़ साहब दी फरमाइश ए ना होवे फीस कट लवन। सुभान अल्लाह, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग चू भी कट देना है। हाफिज़ साहब ने कहा है कि शेर बाकी इन्हां दी फरमाइशां पूरी हो गई, एक शेर रह गया तो इत्थे खत्म करना ताकि तुसी भी फ्रैश हो जाओ, ताज़ा हो जाओ। मेरे नाल मिल के, वो भी ज़हूरी कसूरी दा सरकार दी बारगाह मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी अर्ज़ कर देने के यूं तो सारे नबी मोहतरम मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या। जेड़ा जेड़ा राजी होया हाथ खड़ा करो जरा। वाह वाह, अल्लाह तो हमेशा राजी रखे, खुश रखे। जिन्हों मुस्तफा दी अजमत शान पसंद है और अपनी गुलामी ते नाज है, मैं रुक के सुनागा, उन्हें इंज कहना है क्या बात है, आखिरी लफ्ज बोलना है क्या बात है, ठीक है। यूं तो सारे नबी मोहतरम मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। हाफिज़ साहब नहीं, तुसी माइक पढ़ लिया, इन्होंने नहीं आखना, फिर थोड़ा माइक तो मेरे कन्ना च वजह सीधा, माइक रख के आखो बराबर दा जोड़ होवे, ठीक है ना। सारे ने कहना है क्या बात है, बस कहना है क्या बात है, ठीक है, हाथ लहरा के कहना है क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया ते। वाह वाह वाह, यूं तो सारे नबी मोहतरम मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमत दो जहां की तेरी जात है हबीब खुदा तेरी। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियो थाम लो दामने
मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाख अस्सलाम मीम हा मीम दाल अस्सलाम बेनज़ीरो बेमिसाल या इलाही सदकाए ज़िक्र रसूल और ये सलाम आज जाना हो कबूल। तमामी अबाब एक दफ़ा हम शरीफ ड्राइवरी कुल शरीफ पढ़ के क़िबला पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब से मिलक कर दे। शाह साहब दुआ फरमा सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वल्ला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। या रब्बुल इज़्ज़त जो कलामुल्लाह शरीफ में आप पढ़ी अल्लाह जो पढ़ी कि मेरे मिल को इसका सवाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों पेश कर दे मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह सरकार तवस्सुतना अब्द वालिदैन दिलों पेश कर दे मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह सरकार तवस्सुतना अब्द अज़वाज मुतहहरात खुलफ़ाए राशिदीन ताबीन तब ताबीन ताबियात तब ताबियात दिलों पेश कर दे मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह सरकार द तवस्सुतना हज़रत आदम त मई हव्वा दिलों पेश कर दे मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह उन्ना तो लैके आज तक जितने जमील मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया फ़ानी नू छोड़ के गए उन्हें दिलों पेश कर दे मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह खसूस बिलखसूस जिन्हें मरहूमीन वास्ते महफल द इनेकाद किया गया मेरे मौला उन्हें दिलों पेश कर दे मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह हाज़रीन मजलिस की तमामी लवाहिकीन दिलों पेश कर दे मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह करीब के अंदर जो बाबा फजल शाह साहब इतने मर्द कलंदर पे ने उन्होंने दिलों पेश कर दे मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह इस महफल के अंदर जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई ने उन्होंने माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो अल्फाज के अंदर कोताहियाँ हुई ने मेरे मौला उन्होंने माफ़ फरमा दे। या अल्लाह इस दे अंदर जो नेक जायज़ हाजात लैके आए ने मेरे मौला आमद मुस्तफ़ा द सदका कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जो बीमार ने शफ़ाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार ने शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह जो कर्जदार ने खलासी कर्ज अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद ने नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह सी सारे ही बेहदायते हो चुके हैं मेरे मौला हदायत अता फरमा। या अल्लाह पंजगाना नमाज बा जमात अदा करन दी तौफीक अता फरमा। या रब साइयां तेरे अगे रो रो अर्ज गुजारा तेरे बाजू सोने रब्बा दर केड़े ते जावां सदका कमली वाले दा सदका कमली वाले दा कर दे साड़ियाँ माफ़ खतावां। व सल्लल्लाहु तआला अला नूर खर्शी मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन आमीन। लंगर शरीफ दा वसी इंतजाम बार मेहरबानी करके सारे हज़रात से तशरीफ़ ले जाओ।